हेलो कोडर्स, मैं वन सिन्हा एंड यू आर वाचिंग क्रेजी कोड। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने आईडी और क्लास देखा था एंड कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखे थे एंड आज हम उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हम हर वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस है। वेट वेट ओके, तो ट्राई इट योर सेल्फ। ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। तो ओके, हाउ मच क्लास कैन बी डिक्लेयर इन अ एलिमेंट, मतलब क्या बोलते हैं एलिमेंट्स। आपका जो एलिमेंट्स है उसमें आप कितने क्लास डिक्लेयर कर सकते हो एक एलिमेंट में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मतलब एक एलिमेंट में आप कितने सारे क्लास डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आप देखा ही था क्या कि हमने क्लास लिया था। क्लास हम कितने सारे भी ले सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट में कितने भी एलिमेंट मतलब क्लास आ सकते हैं, ठीक है, हमने देखा था। ठीक है, तो एक ले सकते हो, कोई बात नहीं, एक भी ले सकते हो। ऑब्वियसली एक ले सकते हो, ठीक है, दो भी ले सकते हो, ठीक है, तीन भी ले सकते हो, इनफैक्ट मोर देन यू वांट। ओके, तो इस ऑप्शन डी हमारा राइट है क्योंकि हम एक से ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आगे देखते हैं। हाउ मच आईडी कैन बी डिक्लेयर इन अ एलिमेंट, मतलब एक आईडी में एक आईडी में एक एलिमेंट में कितने सारे आईडी आप ले सकते हो। ऑब्वियसली ये थोड़ा उल्टा है, उसी का उल्टा है। आपने क्लास में क्लास आप कितने सारे ले सकते थे, एक एलिमेंट में बहुत सारी क्लास ले सकते थे, बट यहाँ आईडी क्या होता है, आईडी आपका यूनिक है, ठीक है ना। एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स का आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। तो आप एक ही आईडी लोगे हर एलिमेंट्स के लिए ना। तो इसलिए हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो राइट है, एक, ओनली वन, ठीक है। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इट कैन बी पॉसिबल टू डिक्लेयर सेम आईडी नेम टू द मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि एक आईडी को, मतलब सॉरी एक एलिमेंट, एक आईडी आप मल्टीपल एलिमेंट्स में ले सकते हो। समझने का कोशिश किया थोड़ा कि एक आईडी है आपके पास, ठीक है, एक आईडी है, आप मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स है पैराग्राफ के, मान लो पैराग्राफ के आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप सारे पैराग्राफ में पैरा करके आप एक आईडी ले रहे हो एक एक एलिमेंट में। फॉर चलिए प्रैक्टिकली बोलता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पैरा करके पैराग्राफ है, उसमें मैंने लिख दिया हेलो, एंड हेलो करके मेरे पास और भी हेलो नहीं, अलग अलग टाइप के आईडीज, मतलब वो है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पैराग्राफ के 4-5 कंटेंट्स हो, ऐसा करके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आईडी लिया, ठीक है, मैंने आईडी लिया यहाँ पे, आईडी में मैंने लिख दिया यहाँ पे पैरा, ठीक है, पैरा, ठीक है, पैरा लिख दिया मैंने। क्या है, तो क्या ये पॉसिबल है क्या मैं इसमें भी आईडी ले लूँ पैरा करके, और इसमें भी पैरा? नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैंने बोला कि आपका जो आईडी होता है हर एक एलिमेंट का यूनिक आईडी हो सकता है, ठीक है, वो होता ही है, यूनिक आईडी होता ही है, ठीक है। एंड हो सकता है आप आईडी अगर पैराग्राफ इसका ले रहे हो, मतलब इसका आप पैरा पैरा करके ले रहे हो, तो आप इसका नेम चेंज करना चाहते हो तो आप वन ले लो, कोई बात नहीं, वन ले लो। वो कंप्यूटर उसको अलग ही नाम रीड करेगा उसे, मतलब अलग नाम से रीड करेगा उसे, आईडी उसका अलग ही हो जाएगा। एंड इसको टू ले लो सिंपली, ठीक है। आप ऐसे करके आईडी ले सकते हो 1 2 3 करके। आप चाहते हो कि मेरे पास नाम मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, तो मैं पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 करके ले लूँ, सिंपल, कोई बात नहीं, ऐसे लोग लेते भी है, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। एंड हाँ, एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप क्लास कितना भी ले सकते हो, क्लास आप एक एलिमेंट में कितने भी सारे क्लास ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वही देख लो यार, हाँ ये देख लो, ठीक है, ये हटा के, एक मिनट, इसको आईडी को हटा के मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लास आ जाए, मेरा क्लास आ जाए, और ये सब मैं हटा दूँ, ये सब मैं हटा दूँ, ठीक है। पैरा वन पैरा सर सारे के जो भी मेरे क्लास है वो सब पैरा के अंदर है। ये जो मेरे चार एलिमेंट है, ये जो मेरे चार एलिमेंट है वो पैरा के है, ठीक है। अगर मैं बाई चांस क्या बोलते हैं, मैं इसे स्टाइल करना चाहूँ तो मैं स्टाइल क्या करूँगा, सीधा मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा किसे, क्लास नेम को। और मेरा क्लास नेम कॉल करने के लिए मैं कौन सा साइन का यूज़ करूँगा, मेरे पीरियड में, मतलब पीछे थोड़ा, ठीक है। तो कौन सा करूँगा साइन यूज़, डॉट, यस डॉट, डॉट करूँगा तो पैरा मेरा डॉट, फिर देन क्लास का नेम। क्लास का नेम मेरा क्या था, यहाँ पे पैरा था, देखो यहाँ पे पैरा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, डॉट पैरा करके मैंने क्लास को कॉल किया, इस क्लास को कॉल किया।
अब मैं क्या करूँगा, इसे कलर कर दूंगा रेड, ठीक है, रेड कर दो कलर, ठीक है, या इनफैक्ट मैं रेड कर रहा हूँ और मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है, पता तो चले यार क्या सब में हो रहा है काम, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल F5। तो देखो मेरे जो पैरा के मैंने जितने भी क्लास डिक्लेयर किए थे, सेम क्लास डिक्लेयर किए थे, चारों एलिमेंट को सेम क्लास डिक्लेयर किए थे, एंड मुझे क्या लेना पड़ा, कितना इजी हो गया कि मैं चारों को एक क्लास दे के मैं चारों का क्या बोलते स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, चारों का सेम स्टाइल दे सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ तो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा चारों का चारों ये एलिमेंट है उन चारों का स्टाइल सेम हो, तब मैं ये क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ का मैं यूज़ कर सकता हूँ क्लास में तीनों को, जैसे कि मैंने तीन है ना यहाँ पे, हाँ, जैसे कि मैंने क्लास तीनों को मैंने क्या किया, सेम क्लास कर दिया। सो ओके, क्लियर हो गया। हाँ, तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि हमारा है, क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा ध्यान से। आइडेंटिफाई द सिलेक्टर्स एंड टेल विच टाइप ऑफ सिलेक्टर इट इज़। मतलब आपको यहाँ पे सिलेक्टर को, सॉरी ये सिलेक्टर नहीं, ये सिलेक्टर होता है अपना, ठीक है, ये वाला सिलेक्टर होता है। आपको सिलेक्टर को आइडेंटिफाई करना है एंड बताना है ये कौन से टाइप का सिलेक्टर है, ठीक है। सिलेक्टर आपको बताना है कौन से टाइप का है, जैसे कि ये यहाँ पे हैशटैग दिया हुआ है, तो हैशटैग कौन से टाइप का सिलेक्टर होता है, हैशटैग जब हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज़ आईडी, आईडी हमने आईडी लिया है, आईडी कॉल कर रहे हैं किसी एलिमेंट का, ठीक है। हैशटैग होता है ना, आईडी कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे आईडी सिंपली। एंड अब यहाँ पे देखो, एक मिनट वेट, हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ एंकर के पास देखो एंकर टैग, ठीक है, यहाँ पे देखो डॉट है। अभी आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह इधर पे ध्यान मत दो, आप सीधा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्टर क्या है आपके पास। मैंने क्वेश्चन ही आपको ये पूछा है कि आपको सिलेक्टर आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप का सिलेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है, अभी मैंने आपको बताया था डॉट हम क्लास को कॉल करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये डॉट हुआ अपना यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसके आगे जो है वो है एंकर। एंकर मतलब कोई क्लास नेम, आप क्लास नेम में कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ये मेरा क्या है, क्लास टाइप है, ये सिलेक्टर मेरा क्लास टाइप है, ठीक है। एंड आगे देखते, ओ यहाँ तो यार बहुत सिंपल है, ये सीधा पी को उठा लिया, मतलब पैराग्राफ टैग, पी मतलब पी टैग जो पैराग्राफ टैग होता है अपना, सीधा ये टैग के नेम को उठा लिया, ठीक है। तो टैग के नेम को उठाने से क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा ये जो क्लास टाइप जो सिलेक्टर टाइप है अपना, वो क्या है, टैग नेम डाल दो यार, टैग नेम, कोई बात नहीं, टैग है हमारा, टैग नेम है वो, ओके, सिंपल। कुछ था ही नहीं यार क्वेश्चन में, क्या था यहाँ पे, हमको बस सिलेक्टर आइडेंटिफाई करना था, दैट्स इट, ओके। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ यार, फिफ्थ थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्या, नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। विच प्रॉपर्टीज यूज टू अलाइन योर टेक्स्ट विद इन हॉरिजेंटली। ओ इंटरेस्टिंग तो है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को अलाइन करने में। आपको ऑप्शन मैंने दे रखा है, ऑप्शन से आपको चूज़ करना है, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई बोल रहा है कि ऑप्शन ए सही है तो अलाइन होना चाहिए, दैट इज़ राइट, क्योंकि हम HTML जब देख रहे थे, HTML प्रीवियस क्या बोलते हैं, HTML का जब लेक्चर चल रहा था तब HTML में मैंने अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ किया था। अलाइन एट्रीब्यूट होता है ना कि वो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, मैंने प्रॉपर्टी पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसे भी अलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड तो बी देखते हैं क्या है, बी टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन सही है, नाम तो सही है, बट यहाँ पे ये जो बीच का जो पार्ट है वहाँ पे आपका हाइफन आना चाहिए था। कोई भी आपको जो, अगर दो नाम ले रहे हो, प्रॉपर्टी अगर दो नाम से आपका बन रहा है, तो यहाँ पे स्पेस आपका नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इनफैक्ट आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, तो आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट नेम हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नेम होते हैं, मैथ्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डॉट ऐसा करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, हाँ। तो उन सबको क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करने के लिए आप स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते, जो पहले से ही डिफाइंड है। ये जो टेक्स्ट अलाइन है ये डिफाइंड, यहाँ पे स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिंपली एंड तो ये देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, सो ये राइट है, राइट है क्या, ऑब्वियसली राइट है, क्योंकि पहले हमारा टेक्स्ट आ रहा था, देन उसके पास हाइफन, ये रहा बीच में जो हाइफन है हमारा, हाइफन देन अलाइन, ठीक है। ऐसा था हमारा कुछ प्रॉपर्टी, देन इसी के बेस में बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे जो कि टैक्स से ही स्टार्ट हो रहे थे, टैक्स हाइफन अलाइन, टैक्स हाइफन डेकोरेशन, टैक्स हाइफन क्या क्या बोलते ट्रांसफॉर्म, ऐसे करके बहुत सारे थे हमारे पास।
एंड डी देखते हैं अपना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा जो है सी राइट हो गया है, ठीक है। तो सी राइट हो गया तो हम इसे कर देते हैं ड्रॉ। ओके गुड। एंड आगे देखते हैं। हाँ, तो हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट द कोड हुज आउटपुट शुड बी लाइक दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, समझो इसको, ठीक है। आपको आउटपुट ऑब्जर्व करना है और कोडिंग में आप जब आउटपुट ऑब्जर्व कर ले रहे हो तो मतलब आप कोडिंग अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है। तो आप ट्राई करो यहाँ पे आउटपुट क्या है और क्या है, यहाँ पे क्या क्या अप्लाई किया गया है, CSS प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई किया हुआ है और कौन से प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो, पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। एक मिनट, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, मेरा एक हेलो वर्ल्ड है, सिंपल, ठीक है। तो मैंने क्या किया होगा, और वो H1 में है, ऑब्वियसली H1 में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, H1 टैग के अंदर है, ठीक है। तो अभी HTML पे मत जाओ, अभी प्रॉपर्टी देखो, ठीक है। प्रॉपर्टी HTML हमको पता चल गया HTML में क्या किया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे H1 टैग लिया गया है, देन और क्या लिया गया है CSS प्रॉपर्टी में, देखो क्या किया गया है यहाँ पे H1 को, जो हेलो वर्ल्ड है, H1 के अंदर जो हेलो वर्ल्ड कंटेंट है उसको रेड कर दिया गया, ठीक है, ऑब्वियसली। तो कौन से प्रॉपर्टी यूज़ किया गया होगा, ऑब्वियसली कलर। एंड आगे देखो, ऊपर एक लाइन है, एक नीचे लाइन है, तो ये ऊपर नीचे लाइन लाने के लिए हम क्या करते थे, सोचो सोचो यार, क्या करते थे, ठीक है। तो क्या करते थे हम, टेक्स्ट कौन सा, एक मिनट, टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करते थे ना। हाँ, तो टेक्स्ट डेकोरेशन पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो अपना हेलो वर्ल्ड है। अभी दिखाता हूँ यार, अभी सब हो जाएगा क्लियर, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ओके यार, ये क्या हो गया यार, कुछ भी हो जाता है फालतू का। हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको क्लास नेम ले लेते हैं, क्लास नेम दे दें, ठीक है, क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं। इसे नाम मैं लिख देता हूँ कोई कंटेंट, एक मिनट, कंटेंट, कंटेंट करके मैंने इसका क्लास नेम ले लिया, ठीक है। अब इसे कॉल कैसे करेंगे, डॉट कंटेंट करके, यस, डॉट कंटेंट, ठीक है। एंड ईयर अपना ये, ठीक है। एंड ये कोड ब्लॉक तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको इसका करना है, इसका स्टाइलिंग करना है, तो आपको कोड ब्लॉक देना पड़ेगा, इसका स्टाइलिंग करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहले क्या किया होगा। तो पहले इसका कलर कर देते हैं लाल, भयंकर लाल कर दिया, ठीक है, रेड। तो ओके, तो कंट्रोल F5 देगा, ओके, पहले से ये लगता है रन है, आई थिंक सो, रन है। ओके, तो अपना देखो यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। ओके, और भी कुछ प्रॉब्लम है लगता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सब कैपिटल में, कैपिटल लेटर में दिख रहा है, कैपिटल लेटर में सब। तो कैपिटल लेटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, आप सोच रहे होगे मैं यहाँ पे जाके सब कैपिटल कर दूँ ना, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सीधा करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे जाएंगे। क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, देखिए ध्यान से, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग बहुत मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा। इनफैक्ट आप याद नहीं रखना चाहते हो यार, अपना VS कोड है ना, आप टेक्स्ट लिखो, हाइफन लिखो, फिर ट्रांसफॉर्म, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, देन हाइफन लिखा, एंड T लिखते ही मेरे पास देखो ट्रांसफॉर्म आ गया अपर पे, देख रहे हो, यहाँ पे मेरा ट्रांसफॉर्म आ चुका है। तो मैं सीधा एंटर दबा दूंगा, सिंपल। तो उतना आपको मतलब, अब अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो स्पेलिंग याद रखो, मैं तो बोल रहा हूँ रखो। अगर नहीं रख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपका VS कोड है, कोई बात नहीं, हो जाएगा उससे काम, ठीक है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम क्या करेंगे, दो टाइप के वैल्यू पढ़े थे हमने, देखा था हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का, अपर केस और लोअर केस देखा था, ठीक है। तो ये आपको क्या, किस में दिख रहा है आपको, ये कहाँ गया, ये किस में दिख रहा है, अपर केस में दिख रहा है ना, तो हम सीधा अपर केस वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, सिंपल यार, कमाल हो गया यार, ठीक है। कंट्रोल एस, देखो अपर केस में आ गया, बस इतना काम हो गया अपना। अब क्या करेंगे, अंडरलाइन देना था हमें, अंडरलाइन और एक ओवरलाइन होता है, ये इसको हम ओवरलाइन बोलते हैं, याद कर लो। ये ऊपर जो है, ऊपर दिख रहा है आपको एक लाइन, दैट इज ओवरलाइन, और नीचे दिख रहा है अंडरलाइन, जो कि आप सब जानते हो अंडरलाइन क्या होता है, ठीक है। तो अंडरलाइन और ओवरलाइन साथ में लेने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, टेक्स्ट डेकोरेशन, सीधा आप टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाओ, ठीक है, एंड ओवरलाइन लिख दो यहाँ पे, पहले तो ओवरलाइन, ऊपर का लाइन, फिर
स्पेस छोड़ दो, एक स्पेस छोड़ के अंडरलाइन कर दो, सिंपल। ओवरलाइन अंडरलाइन, मतलब मेरा जो टेक्स्ट डेकोरेशन होना चाहिए वो क्या है, ओवरलाइन भी होना चाहिए, अंडरलाइन भी होना चाहिए। मैंने क्या अपने कंप्यूटर को क्या बोला कि जो मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन होना चाहिए वो ओवरलाइन भी होना चाहिए, देन अंडरलाइन भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको अपने ऐसा बताया, ठीक है। तो वो क्या किया, उसने लिसन किया, हाँ भाई ऐसा बात है, ठीक है मैं कर देता हूँ, लो। तो उसने क्या किया, ओवरलाइन एक कर दिया, ऊपर से लाइन खींच दिया, एक लाइन नीचे से खींच दिया। बड़ा सिंपल था यार, ठीक है। एंड इतना कुछ हो गया, यही तो था यार, हो गया अपना, आउटपुट आ गया, देख रहे हो आउटपुट आ गया, बहुत इजी। क्या ही था इसमें, कुछ नहीं था, ठीक है। तो आगे देखते हैं यार, आगे देखो क्या है, 7th क्वेश्चन है अपना, ठीक है। राइट द कोड हुज आउटपुट शुड बी लाइक दिस, मतलब ये कोड लिखो जिसका आउटपुट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या अलग दिख रहा है, मतलब अलग क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंट, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे देखो बोल्ड फॉर्म में दिख रहा है हमको, एक मिनट, ये देखो, पहली बात तो ये चीज़ जो है हमको बोल्ड फॉर्म में दिख रहा है, सिंपल। बट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक मिनट, ये क्या आ गया, वेट, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, एक स्पेस आ गया बीच में, ये क्या था, क्या था ये, इंडेंट था, इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। हमने टेक्स्ट इंडेंट पढ़ा था प्रॉपर्टी, वो टेक्स्ट इंडेंट क्या करता था, पैराग्राफ, मतलब जो हम पैराग्राफ वगैरह लिख रहे होते हैं तब हम थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, हम नहीं, मतलब कोई भी चाहता होगा थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस आगे करके लिखे, ठीक है। तो दैट इज इंडेंट, ठीक है, इसे इंडेंट बोलते हैं। तो इंडेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली टेक्स्ट इंडेंट करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट इंडेंट पहले ये मिटा देते हैं, इसको मिटा दो, इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम एक पैराग्राफ लेने वाले हैं, पैराग्राफ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा लॉरेम, मैं अभी कोई टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूँ इसलिए सीधा मैं लॉरेम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लॉरेम 10 लिख दो, 10 लिख दे, 10 लिखे 8 लिख देते हैं, ठीक है। लॉरेम 8 इतना है, कंट्रोल से सेव करते हैं, देखते क्या हुआ। ओके, तो अपने पास ये आ गया, बट यहाँ पे देखो थोड़ा ये बोल्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये वाला देखो, ये थोड़ा बोल्ड फॉर्म में है ना। तो बोल्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका और है, फॉन्ट, फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट हम आज ही पढ़ेंगे, आगे है थोड़ा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अभी फॉन्ट वेट यूज़ ना करो, एक काम करते हैं, हम बोल्ड में ले लेते हैं, जो कि आपने अभी तक देखते आ रहे हो। HTML हमने देखा था तो उसमें बोल्ड टैग तो हमने देखा था ना, तो बोल्ड टैग का यूज़ कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अंदर हमने क्या किया, एक बोल्ड टैग ले लेते हैं, ये क्या आ गया भाई, हाँ। तो अंदर मैंने एक क्या किया, एक बोल्ड टैग ले लिया, बोल्ड टैग ले लिया मैंने अंदर, ठीक है। तो अब क्या है, बोल्ड में आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए, हाँ देखो आ गया, बोल्ड बोल्ड में आ गया। अब क्या है अपने पास, अब हमको यहाँ पे एक पैराग्राफ लेना है जो कि थोड़ा सा इंडेंट हो, कितना, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, मान लो 100 पिक्सल, कितना भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं यार, पिक्सल कितने भी पिक्सल में मतलब 100, 150, 200, कितना भी आपकी मर्जी, ठीक है। एंड तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और पैराग्राफ कॉल करेंगे, बट इस बार हम इसको क्लास दे देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ इसको करना है, सिर्फ ये वाले एलिमेंट को क्या करना है, स्टाइल करना है, इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट इस पर अप्लाई करना है हमको। हमको ऊपर वाले से अभी कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई वास्ता नहीं है अपना, ठीक है। हमको अभी अभी नीचे वाले से वास्ता है ना, तो नीचे वाले से वास्ता है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लास दे देंगे, क्यों, क्योंकि हमको बस इसको कॉल करना है, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए एक क्लास नेम तो होना चाहिए ना इसका, ठीक है। तो हम इसको पैरा करके क्लास दे देते हैं, ठीक है। एंड लॉरेम, लॉरेम मान लो मैं इसको दे देता हूँ 80 तक, चलेगा क्या, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, कंट्रोल R। तो इतना बड़ा मेरे पास पैराग्राफ आ गया है, यहाँ से यहाँ तक आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ इधर से ऊपर से थोड़ा स्पेस आ जाए, ठीक है। तो स्पेस आने के लिए मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, टेक्स्ट इंडेंट ऑब्वियसली, ठीक है। तो पहले तो कॉल कर लेते हैं, पैरा को कर लिए, ठीक है। अब हम करेंगे टेक्स्ट इंडेंट को कॉल, मतलब टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी पुट करेंगे यहाँ पे और डालेंगे यहाँ पे, मान लो मैं 50 पिक्सल इसे थोड़ा लेफ़्ट टू राइट करना चाहता हूँ, पहला मेरा जो पैराग्राफ ऊपर से हो गया, ख़त्म, क्या ही था ये, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, यही था बस और कुछ नहीं था।
ठीक है। आगे यार बहुत कुछ है सीखने को, CSS में यार बहुत कुछ है सीखने को। इनफैक्ट आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप किस तरह से, किस वे से उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, किस वे से आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एंड फिर एनिमेशंस वगैरह आते हैं, उसमें बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं जो क्या बोलते हैं, जो अच्छे UI डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो CSS के हेल्प से बहुत अच्छा ही डिज़ाइन करते हो, बहुत मस्त मस्त डिज़ाइन करते हो सब। ठीक है, इनफैक्ट मैं भी थोड़ा बहुत आता है, मुझे भी UI आता है। ठीक है, मैं उनके जितना तो नहीं आता, बट आता है। ठीक है, हाँ तो आगे देखते हैं। हाँ तो 8 क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू रिमूव अनवांटेड अंडरलाइन ऑन एन एंकर टैग, एन एंकर कंटेंट। हमारा जो एंकर कंटेंट आता है ना, ए टैग होता है, ए टैग हमने देखा था। तो ए टैग क्या करते हैं, ए टैग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, ए टैग ले लेते हैं, ले लिए। एंड हैश टैग, एंड यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहीं विजिट करना चाहता हूँ तो क्लिक हियर, यहाँ पे यूज़र अगर विजिट करना चाहता है तो क्लिक हियर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके कोई बात नहीं, ये पीछे क्यों आ गया भाई, ये नीचे, हाँ अब सही है। ठीक है, तो ये आ गया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा टैग के नेम को कॉल करूँ कि क्लास ले लूँ। ठीक है, क्लास ले लेता हूँ, क्लास ले लेता हूँ। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे एंकर करके, कुछ एंकर करके लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ CSS पे, डॉट एंकर लिखूँगा मैं, डॉट एंकर, हाँ कंट्रोलस। अब मुझे इस पे ही, अब जो स्टाइलिंग करना है, जो मेरा क्वेश्चन है, अब मुझे इस पे करना है। किस पे करना है, ये वाले एलिमेंट पे करना है, एंकर क्लास नेम जो मेरा है। ठीक है, तो इस पे करना है। अब देखो क्या हो, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, देखो हाउ टू रिमूव अनवांटेड अंडरलाइन ऑन एन एंकर टैग, एन एंकर कंटेंट। हमारे जो एंकर कंटेंट होता है उसमें एक अंडरलाइन आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, देखा ही होगा आपने। ठीक है, कंट्रोल S सेव, कंट्रोल R, यहाँ देखो अंडरलाइन आ गया बीच में, देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा अंडरलाइन। इधर नीचे नीचे देखो, यहाँ नीचे नीचे अंडरलाइन है। तो ये अंडरलाइन को हम नहीं चाहते कि अंडरलाइन आए, तो क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाएंगे। जब भी आपका अंडरलाइन दिखा कहीं पे भी, वो किसी कहीं ना कहीं टेक्स्ट डेकोरेशन से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे अंडरलाइन दिख रहा है तो मतलब इसने, ये अंडरलाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन से ही लिंक्ड है थोड़ा, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाऊँगा, उसको कर दूंगा नन। ठीक है, नन कर दूंगा, मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल R दबाए, देखो हट गया मेरा। सिंपल है यार, कुछ नहीं था, ये हट गया मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन, मैंने नन कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे करके टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ कर सकते हो। एंड फिर बहुत लोग टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ ऐसे ही करते हैं, एंकर टैग को हटाने के लिए, मतलब एंकर टैग के नीचे जो अंडरलाइन रहता है ना, उसे हटाने के लिए। ठीक है, ओके तो आगे चलते हैं। ओके तो हमारे पास कौन सा है ये क्वेश्चन, 9th वाला ना। ठीक है, तो अरेंज द ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ टेक्स्ट शैडो। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दिए दे रखा है आपको, आपको अरेंज करना है। ठीक है, कि यहाँ पे बोला है कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ टेक्स्ट शैडो। जो टेक्स्ट शैडो का जो वैल्यू होता है ना, आपको उसको अरेंज करना है। ठीक है, मतलब कैसे कैसे, पहला कौन सा वैल्यू, फिर कौन सा वैल्यू, फिर कौन सा वैल्यू, ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, तो अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाइए और देख के आइए। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए अभी। ठीक है, तो टेक्स्ट शैडो, तो टेक्स्ट शैडो का जो अपना सिंटैक्स होता है वैल्यू का, तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। मैं पहला 5 पिक्सल दिया है मैं, फिर 5 पिक्सल दिया है, देन ये 10 पिक्सल दिया है, देन ये ब्लैक कलर है जो कि। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये पोजीशन पे क्या है, ये 5 पिक्सल यहाँ पे क्यों दिया गया है, एंड देन यहाँ पे क्यों दिया गया है, और यहाँ पे 10 पिक्सल क्यों, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कुछ अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा। तो मैं आपको, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो कलर है, सिंपली कलर, तो कलर ही यहाँ पे आ गया। ठीक है, कलर यहाँ पे आ गया। देन यहाँ 5 पिक्सल आपका, यहाँ पे जो है 5 पिक्सल, ये क्या है, ये जो आपका होता है ना, जो वो होता है पहला आपका हॉरिजॉन्टल, पहले हॉरिजॉन्टली जो आपका जो शैडो होगा ना, वो हॉरिजॉन्टली आपका लेफ़्ट टू राइट जाने वाला है। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए तो आप एस शैडो यहाँ पे आएगा, हॉरिजॉन्टल शैडो, हॉरिजॉन्टल शैडो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल शैडो आपका यहाँ पे आएगा। देन जो आपका जो ये वाला जो 5 पिक्सल है ना, ये वाला, ये है आपका वर्टिकल, ठीक है। ये वर्टिकली अप टू डाउन जाएगा, ठीक है। वर्टिकली आपका जो ये वाला जो शैडो होगा वो वर्टिकली अप टू डाउन जाता है। अगर मैं ये इसके लिए हम वी शैडो यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वी शैडो का पोजीशन होता है वर्टिकल शैडो, जो कि अप टू डाउन जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे कितना भी दे सकते हो, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, यो चॉइस योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे 10 पिक्सल दिख रहा है, तो ये 10 पिक्सल ऑब्वियसली ब्लर रेडियस होगा, जो आपके शैडो को ब्लर करेगा, ठीक है। आपका ब्लर रेडियस कितना होना चाहिए आपके शैडो का, वो क्या होता है, थोड़ा बहुत मिरर जैसा दिखना है, मतलब ऐसा दिखने लगेगा जैसे कि आपका, रुको मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये मेरा यहाँ पे क्लिक हियर है, ठीक है। तो मैं इसे शैडो देना चाहता हूँ, तो शैडो देने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधा टैक्स शैडो पे जाऊँगा, टैक्स शैडो, ठीक है, शैडो शैडो, ठीक है, टैक्स शैडो देना है। तो पहला क्या था अपना 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, ठीक है। तो पहला हॉरिजॉन्टली हम हॉरिजॉन्टल शैडो ले लिया 5 पिक्सल। मैं चाहता हूँ मेरा 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल शैडो हो, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि आपको पूरा वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा वैल्यू हम लेते हैं, पहला लिया 5 पिक्सल, देन 5 पिक्सल अप टू डाउन, वर्टिकली अप टू डाउन, ठीक है। एंड कलर, कोई कलर ले लेते हैं, कलर मान लो मैंने ब्लैक ले लिया, ब्लैक। अभी मैं ब्लर रेडियस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लर रेडियस क्यों, हाँ, तो कुछ ऐसा लगेगा अगर ब्लर रेडियस आप नहीं दोगे तो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको, रुकिए 2 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, ये तो ऊपर वाला है, ये नीचे वाला कंटेंट आपको क्लिकेबल नहीं है। ये नीचे वाला जो आपका जो क्लिक है, ये वाला जो कंटेंट है आपका, जो शैडो है आपका, ये जो शैडो है, ये इस पे आपका कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी क्लिक आप पे ये असर नहीं करेगा, ये ऊपर वाले पे होता है, ये क्लिक होगा, नीचे वाला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो शैडो, यार शैडो क्या ही करेगा, कुछ काम है शैडो का, नहीं, शैडो है वो, ठीक है। तो ये शैडो हमने दे दिया, ब्लैक कलर का शैडो है, बट यहाँ पे अभी हमको थोड़ा अजीब दिख रहा है, मतलब इसका कलर थोड़ा ये है, कॉन्ट्रास्ट है थोड़ा इसका कलर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा ब्लर कर दूँगा। तो ब्लर करने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल शैडो मैंने दे दिया, देन वर्टिकल शैडो दे दिया, देन उसके बाद आएगा अपना क्या, ब्लर रेडियस, 10 पिक्सल मैंने ब्लर रेडियस दे दिया इसे, ठीक है। कंट्रोल आर दबाते, ओके। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिखना चाहिए क्या, नहीं, थोड़ा तो यार, थोड़ा तो दिखे अच्छा खासा, थोड़ा तो दिखना चाहिए कैरेक्टर कि हाँ भाई है उसके पीछे कुछ, ओके। तो इतना आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 पिक्सल कर देते हैं, ज़्यादा भी ब्लर नहीं करते। हाँ, अब थोड़ा दिख रहा है कि वो थोड़ा इस कंटेंट के पीछे, हमारा जो ये क्लिक हियर है, इसके पीछे थोड़ा शैडो बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ। तो इसलिए हम शैडो यूज़ करते हैं, टेक्स्ट शैडो, ठीक है। ऐसे करके एक बॉक्स शैडो भी एक आता है, वो हम आगे देखेंगे। बॉक्स शैडो मतलब जो आपका जो बॉक्स रहेगा, कंटेनर रहेगा, उसमें आप शैडो अप्लाई करोगे, ठीक है। टेक्स्ट में नहीं, वो सीधा बॉक्स में अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो भी देखेंगे आगे। आगे 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक गैप बिटवीन लेटर्स। जो लेटर्स के बीच में जो गैप्स आते हैं ना, वो कौन से प्रॉपर्टी यूज, उसके लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हाँ, टैक्स स्पेस, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। एंड बी देखते हैं, बी लेटर स्पेस, ये प्रॉपर्टी है इस टाइप का, थोड़ा सिमिलर है, ठीक है, बट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेटर स्पेसिंग यूज़ होता है, ना कि लेटर स्पेस, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, लेटर स्पेसिंग यूज़ होता है, क्योंकि हम स्पेस कर रहे हैं, हमने किया नहीं है, ठीक है। लेटर स्पेस नहीं किया, हम कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिंग, इसलिए हम उसको लेटर स्पेसिंग बोलते हैं, ओके। तो लेटर स्पेसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यार लेटर स्पेसिंग कॉल करेंगे, एंड इसको कर देंगे थोड़ा सा गैप, 10 पिक्सल कर दे, ठीक है। 10 पिक्सल देखते हैं, 10 पिक्सल कितना गैप हो जाता है, लेटर के बीच में कितना स्पेस, ओ माय गॉड कितना स्पेस आ गया यार। और एक क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया, हाँ ये सही है, ठीक है। 100 ही रख लेता हूँ ना, फालतू का, हाँ ठीक है, 100 रख लिया, बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया ना। और ये क्या, मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन चला गया, 1 मिनट, टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या कर रहा था, इसे नन किया था ना मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, नन कर दिया मैंने इसे, ओके। तो इतना स्पेस आ गया हमारे
कंटेंट के बीच में, देख रहे हो लेटर्स के बीच में इतना सारे स्पेस आ गए। तो आप कितना भी दे सकते हो यार, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 50 पिक्सल भी दे दूँ ना तो चलेगा, चलेगा नहीं वैसे। हाँ तो इतना देख रहे हो कितना स्पेस आ गया, 50 पिक्सल। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 50 पिक्सल कहाँ किसके बीच में स्पेस है, तो यहाँ पे 50 पिक्सल इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 50 पिक्सल, ऐसे ऐसे करके 50-50 पिक्सल, 50-50 पिक्सल स्पेस है। ठीक है, ये तो गैप है, ये तो हमने दिया था अपने से। ठीक है, इन सब के बीच में क्या है, 50-50 पिक्सल गैप है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 50-50 पिक्सल दो लेटर के बीच में। ठीक है, ऐसा होता है लेटर स्पेसिंग अपना। ठीक है, एंड आगे देखते हैं, राइट अ कोड हुज आउटपुट शुड बी लाते, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ तो एक कोड लिखना है जो कि कुछ ऐसा दिखे, ऐसा दिखे। ठीक है, तो सिंपल है यार, जल्दी जल्दी हम इसे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली अभी हमको ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है, एक ओवरलाइन है, अंडरलाइन है, ओके। देन एक टेक्स्ट है वेलकम टू क्रेजी कोड्स करके, और उसे सेंटर में लिया गया है। देन उसके नीचे देखो, उसे सेंटर में लिया गया है, एंड उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वो किस लिए हम ये लाने के लिए क्या करते थे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए एच आर ना, एच आर टैग यूज़ करते थे। ठीक है, तो एच आर टैग यूज़ करते हैं। तो पहले लाइन बाय लाइन चलेंगे, लाइन बाय लाइन। और तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको डीप टैग समझाया था ना, डीप क्या होता है, डिवीज़न देने के लिए। ठीक है, डिवीज़न देने के लिए होता है, तो मैंने डीप टैग आपको बताया था। तो जब भी आप ऐसा, जब वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हो तो उसे डीव्स या सेक्शन में बांटा करो। ठीक है, हर कंटेंट को सेक्शन और डी में बांटा करो। जैसे कि मेरा ये हेडर वाला हेडिंग सेक्शन है, एक मिनट, ये जो मेरा हेडिंग वाला सेक्शन है, तो मैं इसको अलग डिव दूंगा, इसको अलग डिव दूंगा, डिवीज़न दूंगा। और इस ये जो मेरा ये वाला जो सेक्शन है, इसको मैं अलग डिवीज़न दूंगा, जो अवेलेबल कोर्सेज करके, इसको मैं अलग डिवीज़न दूंगा। देन इसको भी अलग डिवीज़न दूंगा मैं। ठीक है, तो हर चीज़ को आप क्या करो, डिवीज़न में बांटते करो, बांटते चलो। क्या होगा इससे फ़ायदा कि आपका जो कोड रहेगा वो एक क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर वे में रहेगा आपका, मतलब कुछ ये नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा आपका कोड। ठीक है, और आपका वेबसाइट ये कभी ग्लिच नहीं आएगा उसमें। तो इसलिए आप डिवीज़न या सेक्शन में बांटा करो। ठीक है, हर कंटेंट को। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अवेलेबल कोर्सेज कर रहा हूँ, तो मैं इन सबको क्या किया, एक डिव में डाल दिया। ठीक है, एक डिव में डाल दिया। अब कैसे डाला वो दिखाता हूँ मैं। तो पहले मैं डिव ले रहा हूँ, एक डिव लिया मैंने। अब यहाँ पे डिव में क्या लूँगा मैं, H1 लूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा ऊपर का देखो कंटेंट है, ऊपर में मेरा क्या, वेलकम टू क्रेजी कोड्स, इसलिए मैं लिया ये। तो मैं वेलकम टू क्रेजी कोड्स, सिंपल, मैंने ऐसा ले लिया। ठीक है, अब क्या था, मैंने तो इसे डिवीज़न बांट दिया। अब मुझे लेना है, यहाँ नीचे अवेलेबल कोर्सेस है, मेरा अवेलेबल कोर्सेस में। और ये क्या है भाई, व्हाट इज़ दिस, एक मिनट मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो, एक बार ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ये देखो, ये सब क्या है, ये 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 सब क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है सब, ये सब क्या है, हमारा लिस्ट टैग में मैंने लिया, इसलिए ये डॉट 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 आ रहा है। ठीक है, तो वो लिस्ट टैग कौन सा है, अनऑर्डर्ड यार, डॉट ये बुलेट पॉइंट्स होंगे तो अनऑर्डर्ड। ये सब मैंने आपको बता के रखा है, तो मुझे ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाओ यार, देख के आ जाओ HTML का वीडियो मेरा मेरा ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक और डिव ले ले रहे हैं। तो पहला डिव ले लिया ना, तो पहला डिव के नीचे देखो, पहला डिव के नीचे एक HR टैग मैंने यूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल, मतलब सेपरेट करने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो HR टैग ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखते कैसा दिख रहा है, कंट्रोल एस सेव किया मैंने। ओके, बड़ा निहायत ही घटिया लग रहा है। तो क्या करते हैं, इसे थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इस डिव को मैं क्लास देता हूँ, डिव को भी क्लास देते चलो। ये ऐसा नहीं है कि आप फॉन्ट मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसी को सिर्फ आप क्लास देते चलो, इसको भी क्लास दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो मैं हेडर पार्ट है, हेडर, इसका भी मैं यूज़ नहीं करने वाला, तो इसे सीधा मैं हेडर पार्ट करके मैं ले रहा हूँ। ठीक है, हेडर पार्ट। बट ये जो मेरा अंदर H1 है, तो इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ, इसको मैं क्लास दे देता हूँ हेडिंग करके, एक मिनट, हेडिंग करके मैंने इसे क्लास दे दी। अब इसे कॉल करते हैं, चलिए। ठीक है, CSS में हेडिंग लिया मैंने, हेडिंग। ठीक है, सिंपल। अब हेडिंग में मैं क्या लूँगा, क्या करूँगा अभी, यहाँ पे देखो, देखते चलो यार, देखते चलो। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सेंटर पे किया है इसको। ठीक है, सेंटर पे, तो सेंटर पे करने के लिए मैं क्या करूँगा, कौन सा प्रॉपर्टी, अलाइन यार, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन करूँगा सेंटर,
एंड अभी देखते हैं क्या हो रहा है। $1 तो चलो यार सेंटर में तो आ गया। अब यहाँ पे अपर केस है, देखो सब कुछ अपर केस में है, तो मैं अपर केस डाल दूँ, इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो अपर केस करने के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यार याद रखो करो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, दो टाइप के वैल्यू होते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के, अपर केस और लोअर केस। तो मैं क्या करूँगा, अपर केस मुझे करना है, तो अपर केस कर दिया मैं। अरे यार हाँ, अपर केस ओके, तो अच्छा दिख रहा है, गुड। एंड इसका कलर, कलर तो ब्राउन है ना, तो कलर ब्राउन कर देते हैं। कलर मैंने इसे कर दिया ब्राउन, सिंपल। यहाँ पे देखो कंट्रोल, तो ब्राउन हो गया, बहुत अच्छा यार। अब क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन ओवरलाइन भी दिया है, यहाँ पे देखो अंडरलाइन ओवरलाइन दिया है यहाँ पे। तो अंडरलाइन ओवरलाइन के लिए मैं क्या करूँगा, ये सब जब भी आप कर रहे हो ना, जब ये अंडरलाइन ओवरलाइन जब भी आपको दिख रहा है, तो सीधा समझ जाओ यार टेक्स्ट डेकोरेशन की बात आ रही है। ठीक है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन कॉल करो। टेक्स्ट डेकोरेशन किया मैंने, ओवरलाइन करना है मुझे, ओवरलाइन एक क्या किया भाई। ऐसा नहीं है कि आप पहले ओवरलाइन लिखो बाद में अंडरलाइन लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। आप पहले अंडरलाइन भी लिखो फिर ओवरलाइन लिखो, चलेगा यार, सब चलता है यहाँ पे। ठीक है, कहीं कहीं नहीं चलता ये सब, कुछ कुछ जगह पे सब नहीं चलता जो आप ये सब जो सोच रहे हो। एक मिनट, हाँ ये क्या हो गया, हाँ चलो सही है। ठीक है चलो, तो इतना तो आ गया। अब टेक्स्ट शैडो अप्लाई करना है, यहाँ पे देखो टेक्स्ट शैडो भी तो है, टेक्स्ट शैडो भी तो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट शैडो करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट शैडो ही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ना, क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट शैडो। अब टेक्स्ट शैडो में क्या चाहता हूँ कि 5 पिक्सल थोड़ा लेफ़्ट टू राइट जाए हॉरिजॉन्टली, एंड 5 पिक्सल अप टू डाउन जाए वर्टिकली। ठीक है, और ब्लर रेडियस में चाहता हूँ 10 पिक्सल हो जाए इसका, 10 पिक्सल। एंड कलर थोड़ा मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब देखते कैसा दिख रहा है। ओके, तो कुछ ये ऐसा दिख रहा है, अभी थोड़ा सा लग रहा है शैडो तो दिख रहा है मुझे, बट थोड़ा गंदा जैसा नहीं लग रहा है। तो गंदा जैसा लग रहा है, तो क्या करते हैं इसे थोड़ा ब्लर रेडियस इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्या है कि, और इसे थोड़ा आगे कर देते हैं, 10 10 पिक्सल आगे कर देते हैं, 10 पिक्सल आगे आगे कर दिया मैंने इसे। हाँ थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा कि मतलब थोड़ा तो ऐसा लग रहा है भाई उठा तो है, उठा हुआ है थोड़ा। ठीक है, सही लग रहा है। अब क्या है अपने पास, ओके तो अपने पास अवेलेबल कोर्सेज करके फिर यहाँ पे मैंने लिस्ट में लिया है। देन लिस्ट के अंदर मेरा HTML है, देन यहाँ पे एंकर टैग भी यूज़ किया गया है, देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये मेरा HTML, एक मिनट, ये मेरा HTML जो कि मैंने कोई पैराग्राफ वगैरह ये सब का यूज़ नहीं भी करो चलेगा, कर सकते हो तो करो, कोई बात नहीं। बाद में ये सब लिस्ट के अंदर ही है, ये सारे एलाई टैग के अंदर लिखा गया है। देन ये जो क्लिक टू विजिट है दैट इज़ एंकर टैग, ये एंकर टैग है अपना। ठीक है, तो एंकर टैग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सब लाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ये डिवीज़न तो पकड़ के चलो, ये डिवीज़न पहला। ठीक है, तो इससे मैं क्लास, इसे भी क्लास देता हूँ, इसे क्लास क्या दूँ, क्या दूँ, कोर्सेस करके दे देता हूँ, कोर्सेस। ठीक है, कोर्सेस करके दे देता हूँ। एंड अनऑर्डर लिस्ट है, उससे पहले अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर देखो अवेलेबल कोर्सेज करके हैं, बोल्ड में लिखा हुआ है। तो बोल्ड में लेने के लिए हम क्या करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल कोर्सेज। ठीक है, सिंपल, ये लिख दिया हमने। एंड आगे चलते, आगे हमारा एक काम करते हैं, इसे थोड़ा ब्रेक पॉइंट कर देते हैं, BR डाल देते हैं, क्या होगा कि नीचे से आ जाएगा, ये देखो थोड़ा नीचे से है ना, तो ब्रेक पॉइंट डालने के लिए हम BR का यूज़ कर लिए, BR टैग। ओके, तो आगे देखते हैं हम UL, जो कि हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है। फिर अंदर क्या होता है अपना चाइल्ड टैग, बच्चा इसका ली करके आ जाता है। ठीक है, तो ली में हम क्या करेंगे, पहले हम क्लास ले लेते हैं सबको, क्लास लेना थोड़ा ज़रूरी है, तो क्लास ले लेते हैं इसको, क्लास रुको वेट, इसको बाद में क्लास लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमारे कोर्सेस है। ठीक है, तो पहला हमारा HTML, एक मिनट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, HTML है, फिर मैंने यहाँ पे ऐसा करके ऐसा दे दिया। एंड इसके बाद क्या है हमारे पास, आगे देखो ऐसा करके मैंने दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सोचो ज़रा, कि यहाँ पे मेरा जो एंकर टैग आ रहा है, यहाँ पे बीच में एंकर टैग आ रहा है, HTML के बाद देखो एंकर टैग आ रहा है मेरा। ठीक है, क्लिक टू विजिट वाला। ठीक है, तो उसके लिए मैं
क्या करूँगा, एंकर टैग को HTML के लीक के अंदर ही लेना है, मुझे लीक के अंदर ही लेना है। तो मैं HTML यहाँ पे ये वाला कंटेंट लिख लिया, ये मैंने लिख लिया लीक के अंदर। देन इसके आगे मैं क्या करूँगा, एंकर टैग में ले लूँगा क्योंकि यूज़र वहाँ पे क्लिक मारेगा, ठीक है। यूज़र तो ए टैग मैंने यहाँ पे डाल दिया, हैशटैग डाल देता हूँ अभी मैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लिक टू विजिट, एक मिनट, क्लिक टू विजिट। और हाँ, मुझे ये जो इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो अंडरलाइन मुझे हटाने के लिए मुझे एंकर टैग को सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट में लेना, सिलेक्टर में लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे क्लास दे देता हूँ। क्लास मैंने दे दिया, सिंपल है यार, कुछ नहीं, देखो सिंपल है। मैंने यहाँ पे क्लास क्यों लिया इसे, क्योंकि मुझे इसे इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे हटाना है, ठीक है। अभी मुझे इसका इस पर कुछ अभी स्टाइलिंग नहीं करना है मुझे, ठीक है। इस पर नहीं करना है, इस पर करना होगा तब मैं क्लास लूँगा, ठीक है। इस पर अगर मुझे स्टाइलिंग करना होगा तो, ठीक है। इनफैक्ट आप ले भी सकते हो, कोई बात नहीं। अभी मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर इसलिए क्लास ले रहा हूँ, ये एंकर टैग के अंदर, क्योंकि मुझे इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हटाना है, ठीक है। मुझे इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसे हटाना चाहूँगा। तो मैं क्लास में इसे ले लेता हूँ एंकर करके, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और सेम चीज़ इसे कॉपी कर लेता हूँ। मुझे 3 कोर्सेस बोल देता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल 3 ही कोर्सेस, ठीक है। एंड फिर ये हो गया मेरे पास, CSS हो गया, CSS हो गया, 4 ले लूँ क्या, जावास्क्रिप्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हो गया, बस ये अभी 3 ले रहा हूँ मैं। और भी यहाँ पे और भी था, ECMAScript करके था, ECMAScript है, जावा है, पाइथन है, तो ओके कोई बात नहीं। और अभी नहीं ले रहे हम इसको, आप ले लो, खुद ले लो, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करो यार, खुद नहीं करोगे तो यार कैसे होगा, नहीं आएगा ना कोडिंग, ठीक है। रात रात भर जाग के करो कोडिंग, मज़ा आएगा एकदम, क्या। हाँ, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। एंकर टैग मैंने यहाँ पे ले लिया, अब थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, इतना तो कर लिया। अब थोड़ा आउटपुट देख ले, आउटपुट तो देख ले भाई। हाँ, तो ऐसा आ गया अपना HTML करके, ठीक है, ऐसा आ गया। एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ के बीच में स्पेस नहीं है ना, इसके स्पेस आप कितना भी दे दो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं। मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, देखो कोई फ़ायदा हो रहा है, मैंने रिफ्रेश किया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे स्पेस चाहता हूँ तो भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको जो हमारा कोडिंग होता है वो हमें स्पेस अलाउ नहीं करता। हम कंटेंट के बीच में स्पेस कितना भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम कितना भी स्पेस दे सकते हैं जो कंटेंट होता है हमारा। बट जो कोडिंग के 2 एलिमेंट्स के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते, ये हमें प्रोवाइड नहीं, मतलब इसमें अलाउ नहीं है, कोडिंग में अलाउ नहीं होता है सब, ठीक है। तो हम इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी एक इलाज तो है भाई, इलाज, बीमारी है तो इलाज भी है, ठीक है। तो इलाज हमारा ये है कि एंड NBSP करके ये ले लो, ठीक है। तो एंड NBSP करके मैंने ले लिया। अब थोड़ा सा स्पेस आ गया, देखो इधर से आया ना स्पेस, ठीक है। तो एंड NBSP ऐसा एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा टेम्पलेट है जो कि आप यूज़ कर दोगे ना, मतलब कहीं पे अभी 2 एलिमेंट्स के बीच में आप यूज़ करते हो तो दोनों के बीच में स्पेस आ जाता है, ऐसा एक टेम्पलेट है, आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, कुछ सिम्बॉल्स के भी टेम्पलेट्स आते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो वो सब हम सीखेंगे आगे। तो फिलहाल आप स्पेस देना चाहते हो तो एंड NBSP करके ले लो, ठीक है। एंड इसके बीच में भी मुझे स्पेस चाहिए, तो एंड, याद कर लो इसे, रट लो, एंड NBSP, ठीक है। कितना ईजी वर्ड है, एंड NBSP, ठीक है, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। तो देखो सबके बीच में स्पेस आ गया, सिंपल था यार, कुछ नहीं था ये, ठीक है। अब देखते आगे क्या करना है। ओके, तो हमें यहाँ के एंकर को कॉल करते हैं, पहले तो एंकर को कॉल कर लेते हैं। इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसे मारते गोली, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये सब दे देते लोग, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन को मारो गोली नन करके, ठीक है। मैंने डॉट एंकर किया, एंकर क्या हुआ, सब में अप्लाई हो जाएगा जितना भी मेरे पास, एक मिनट, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। हाँ, तो एंकर जितने भी एंकर वाले एलिमेंट है मेरे, मतलब जो एंकर क्लास वाले एलिमेंट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जितने भी एंकर वाले एलिमेंट्स है मेरे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, उनके जो टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाएगा वो नन का हो जाएगा। देखो नन हो गया, मतलब चला ही गया वो, ठीक है, गोली मर गया, उसको भाड़ में जाए वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो अपना आगे है,
वाई वी आर ओ बी सेंटर में, ठीक है। तो सेंटर में लेने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यार टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे इसका, और यहाँ पे 2 पैराग्राफ ले लेते हो, और यहाँ पे बीच में आपको इंडेंट दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है इंडेंट, एक मिनट ये क्या हो गया, ये आपको इंडेंट दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिख रहा है, तो वो भी कर लेंगे, इसको उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ये वाले एरिया को सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं क्या है, कैसे करना है इसे, ठीक है। तो तो यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, एक और डीप बनाएंगे हम, एक और डीप बनाएंगे, डीप बनाते चलो, डीप बनाते चलो, ठीक है। हाँ तो डीप, एक और डीप बनाया यहाँ पे हमने, यहाँ पे लिख दिया एक और H3 में लिख देता हूँ, H3 में लिख देता हूँ, H3 में लिख दिया मैंने वाई वी, एक मिनट, वाई वी आर, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया कंटेंट, ओके। एंड इसे क्लास दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसे सेंटर में करना है, ठीक है। मैं टैग के नेम को कॉल कभी मत करना, टैग का जो नेम है, अगर आपका पूरे के पूरे पेज में आपका सिर्फ H3 आपका एक ही है, एक ही है, तब आप टैग नेम कॉल करके चलेगा, तब आप टैग नेम कॉल करो, ठीक है, चलेगा। अगर नहीं है तो फिर यार प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप H3 कॉल करोगे तो सारे के सारे H3 आपका स्टाइल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो, क्लास लेते चलो, ठीक है। तो क्लास मैंने इसे ले लेता हूँ, वाई करके ले लेता हूँ, वाई, क्यों भाई, क्यों हो तुम, वाई ले लिया मैंने, कॉल किया इसे। अब मैं करता हूँ इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर मैंने कर दिया। अब देखते हैं इसका कैसा दिख रहा है थोड़ा बहुत, ओके। तो थोड़ा बहुत तो अपना इसके जैसा ही दिख रहा है ना, बीच वाले इसके जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो इतना तो अपना काम हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए पैराग्राफ, अब हमका चाहिए पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ लेने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम पैराग्राफ लेंगे और इसमें लिख देंगे लॉरेम, लॉरेम कितना दूँ, 100 150 कितना, 150 दे देता हूँ, एक ले लेता हूँ, एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, बट इसको मैं क्लास दूंगा, देखो डॉट करके आप दे सकते हो, पी डॉट, जैसे कि मैं क्लास देना चाहता हूँ, पी डॉट करके मैं पैरा करके क्लास देना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिक क्लास मेरा यहाँ पे आ जाता है। ये फीचर्स है VS कोड के, सब में नहीं होता है, VS कोड के ये फीचर्स है, ठीक है। एंड ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम, लॉरेम, इस बार 200 लाइन देता हूँ मैं, सिंपल, कंट्रोल आ देगा। चलो इतना तो मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पे इंडेंट देना है मेरे दूसरे पैराग्राफ को, दूसरे पैराग्राफ में मुझे इंडेंट देना है, ठीक है। तो इंडेंट देने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो कॉल कर लूँगा इस क्लास नेम को, इस क्लास नेम को मेरे को मुझे इसको करना है ना, इसको स्टाइल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा, तो डॉट पैरा करके मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट इंडेंट करता हूँ, बहुत ईजी यार, टेक्स्ट इंडेंट कर देता हूँ मैं इसे 100 पिक्सल, सही रहेगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया मैंने, कंट्रोल आर, चलो अपना पूरा बन गया, ठीक है, काम हो गया अपना, हमने क्रैक कर लिया सारे क्वेश्चंस, देख रहे हो सारे क्वेश्चंस क्रैक कर लिया हमने, सेम दिख रहा है थोड़ा बहुत, देख रहे हो। अब मैंने इंडेंट यहाँ पे दिया, देख रहे हो यहाँ पे इंडेंट जैसे दिया मैंने, यहाँ पे 100 पिक्सल, यहाँ पे देखो स्पेस आ गया मेरे बीच में, बहुत ईजी था यार, कुछ था ही नहीं ये तो। ओके, तो आगे देखते हैं, आगे कंप्लीट हो गया अपना, हाँ कंप्लीट हो गया, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ स्मॉल कर लिया मैं थोड़ा। ओके, तो ये हो गया अपना कंप्लीट यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपना CSS न्यूमेरिकल यूनिट्स पे। अभी CS न्यूमेरिकल यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी जो हम पिक्सल पिक्सल यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो सब क्या है, एंड और भी बहुत सारे पिक्सल और भी बहुत सारे यूनिट्स है, न्यूमेरिकल यूनिट्स है, जो कि लेंथ मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फिजिकल यूनिट्स, आपने अगर साइंस पढ़े, साइंस लिए हो तो उसमें आपने फिजिकल यूनिट्स का एक चैप्टर भी है, तो उसमें आप देखना, उसमें बहुत सारे यूनिट्स है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी कंप्यूटर्स में भी यूनिट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जनरली 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर में, 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं जनरली, दैट इज़ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है कि द एब्सोल्यूट, देखो यहाँ पर पढ़ो कि द एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर ऑलवेज फिक्स्ड, समझे। जो आपका जो एब्सोल्यूट जो लेंथ यूनिट होता है ना, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, मतलब आप क्या बोलते हो, आपका जो डिवाइस है, अभी मेरा ये कंप्यूटर पे मैं दिखा रहा हूँ, अगर मेरा कंप्यूटर पे ये देखो CSS मेरा ऐसा लिखा हुआ है, तो मेरे कंप्यूटर का जो ये कितने भी जितने भी इसका जो होगा,
जैसे मैंने अगर एब्सोल्यूट यूनिट दिया है इसको, तो मेरा ये जितना भी होगा, अगर मैं पिक्सल, मान लो मैंने इसको पिक्सल में दिया है, ऊपर ये जो मेरा CSS लिखा हुआ है उसको मैंने पिक्सल में दे के रखा है, 20 पिक्सल मान लो, ठीक है, 20 पिक्सल मान लो, हाँ 20 पिक्सल मान लो, ठीक है। तो 20 पिक्सल मान के चलो कि मैंने इसे अपना फॉन्ट साइज़ दे रखा है, मतलब मेरा जो साइज़ है इसका वो 20 पिक्सल का है, ठीक है। और यही सेम चीज़ ये फिक्स्ड है, अब ये फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट मतलब ये फिक्स्ड है। अगर मैं इसे फ़ोन पे ले जाऊँगा तो ये फिक्स्ड रहेगा, मतलब इसका जो साइज़ होगा वो फिक्स्ड है, वो वहाँ पे भी 20 पिक्सल में दिखेगा और मुझे बड़े स्क्रीन पे भी 20 पिक्सल में दिखेगा। और इनफैक्ट मैं थिएटर में देखूँ तो वहाँ पे भी 20 पिक्सल में दिखेगा, इसका साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो इसे फिक्स्ड है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है कि हमारा जो, तो यहाँ पे अगला पॉइंट देखो कि द कॉमन एब्सोल्यूट यूनिट इज़ पिक्सल, जो हमारा PX होता है, जो कॉमन, और भी बहुत सारे होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, MM होता है, इंच होता है, MM अपना मिलीमीटर, एंड और क्या होता है, PC होता है, PC, हाँ PC होता है एक। तो ऐसे ऐसे करके सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट में हम ज़्यादा जोड़ नहीं डालेंगे, हम देखेंगे रिलेटिव क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव्स बहुत काम आते हैं। अगर आप अपना वेबसाइट अगर बना रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव यूज़ करो, बहुत यूज़ होता है, मतलब बहुत काम का है रिलेटिव यूनिट्स, ठीक है। तो रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है, अ यूनिट दैट इज़ रिलेटिव टू इट्स डिवाइस साइज और कंटेनर साइज। तो रिलेटिव मतलब रिलेशन होगा आपका जो डिवाइस का, एक मिनट, आपका जो डिवाइस का जो हाइट और लेंथ होगा, ये क्या हो रही है भाई, आपका जो डिवाइस का देखो, जैसे मेरा, एक मिनट, मेरे डिवाइस का जो लेंथ है इतना है, ठीक है, और ये मेरा डिवाइस का हाइट इतना है, हाइट इतना है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो भी एलिमेंट होगा वो साइज लेगा, इसके अकॉर्डिंग, ये डिवाइस के या फिर कंटेनर के। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इतना बड़ा कंटेनर है तो वो इसके अकॉर्डिंग अपना साइज़ कवर करेगा, ठीक है। कोई भी मेरा एलिमेंट को अगर मैं साइज़ दे रहा हूँ तो वो इसके अकॉर्डिंग अपना साइज़ कवर करेगा, दैट इज़ रिलेटिव, ठीक है, वो उसके रिलेटिव होगा। अब वो कैसे होता है मैं बताता हूँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल एम, यूनिट्स देख लो पहले, यूनिट्स से हमारे पास एम है, एम है, वो होता है हमारे रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब फॉन्ट साइज क्या है वो सब बाद में देखेंगे। फिर रैम होता है, ये सब पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, रैम हो गया, फिर VW हो गया, अब VH हो जाता है। VW क्या होता है, विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है, व्यू विड्थ, सॉरी, व्यू विड्थ होता है, एंड व्यू हाइट होता है अपना, VH व्यू हाइट होता है, और परसेंट होता है। अब ये सब क्या है, एम आपने समझा, समझ गए होंगे कि रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज, मतलब आपका जो भी फॉन्ट साइज होगा, मतलब मान लो मेरा ये उसका फॉन्ट साइज कुछ 20 पिक्सल है, तो 20 पिक्सल के वो रिलेटिव अपना साइज कवर करेगा, ठीक है। एंड रैम होता है रूट। अब ये सब बात देखेंगे, पहले हम फॉन्ट देख लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम ये समझेंगे ये सब क्या है रिलेटिव वगैरह, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पहले फॉन्ट देख लेते हैं। ओके, CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ ये देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज। तो फॉन्ट साइज़ क्या होता है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज़ देखो यहाँ पे है, इट डिफाइंस द साइज ऑफ फॉन्ट। ये क्या करेगा, साइज, आपके जो फॉन्ट का जो साइज है, फॉन्ट क्या होता है एक्चुअली, फॉन्ट आपका यही हो गया ना, जो आपका दिख रहा, मतलब जो आपका टेक्स्ट हो गया, दैट इज़ अ फॉन्ट, योर फॉन्ट है, ठीक है। तो आपके फॉन्ट का जो साइज़ है, वो कौन से ये बताएगा, ये भाई साहब बताएंगे, ठीक है, फॉन्ट साइज़ बताएंगे आपका, फॉन्ट का साइज़ का कितना होगा, ठीक है। तो ये भाई साहब फॉन्ट साइज़ वाले भैया बताएंगे, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देख लेते हैं भाई कैसे बताएंगे। और हाँ, वैल्यू देख लो, इसका वैल्यू नंबर में होता है। अब फॉन्ट हम देख रहे हैं, तो फॉन्ट में हम बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉन्ट के नंबर्स ही देखने वाले हैं, नंबर्स वैल्यूज़, सारे के सारे नंबर्स वैल्यूज़, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं जैसे वेट है, उनके नंबर्स वैल्यूज़, नंबर भी है, और नंबर्स वैल्यूज़ भी है, और टेक्स्ट वैल्यूज़ भी है इसके, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं फॉन्ट साइज़ क्या है। इन सबको मिटा लेते हैं, ये सब भी ले लेते हैं, साथ ही साथ इनको भी लपेट ले, ठीक है। तो पहले हम H1 ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं H1 को, सारे के सारे हम H1 पे करेंगे हम अप्लाई अपना फॉन्ट वगैरह, ठीक है। तो H1 मैंने ले लिया, क्लास ले लेते हैं इसको, H1 हेडिंग, हेडिंग करके मैंने ले लिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लास ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड करके, हेलो वर्ल्ड करके मैंने ले लिया क्लास।
अब फॉन्ट साइज़ क्या हो रहा है, देख लो अब फॉन्ट साइज़ क्या है। अब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, कॉल कैसे, क्लास को कॉल कैसे करेंगे, डॉट हेडिंग करके देन डॉट क्लास नेम उसका। ओके, तो हो गया अपना। अब फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहता, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने ले लिया। फ़ॉन्ट साइज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं, फॉर कितना भी ले सकते हो आप, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, कितना भी, इनफैक्ट 200 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज़ आपको बता क्या रहा है, अभी पता चल जाएगा, आउटपुट देखो, आउटपुट से पता चल जाएगा, देख रहे हो 200 पिक्सल में आप, मतलब आपके फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होगा, समझ रहे हो, फ़ॉन्ट का आपका साइज़ कितना होगा वो बताते हैं हमारे फ़ॉन्ट साइज़ भैया, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ का अगर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूँ, कंट्रोल एस से, ठीक है, 20 पिक्सल कर दूँ तो इतना छोटा हो गया, ठीक है। अभी अभी अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूँ, 100 पिक्सल, ठीक है, तो इतना बड़ा हो गया। तो ये साइज़, अगर साइज़ मुझे, अगर मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ मुझे हेर फेर करना है मुझे अपने फ़ॉन्ट साइज़ में, तो मैं किसे कॉल करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को कॉल करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 50 पिक्सल ले लिया, 50 पिक्सल लेने के बाद थोड़ा ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सब काम हमारा फ़ॉन्ट साइज़ करता है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ यही है, कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है फ़ॉन्ट साइज़। हम एंड और क्या है हमारे पास, फ़ॉन्ट फैमिली होता है, फ़ॉन्ट वेट होता है, ठीक है, वो भी देखते हैं हम क्या है। तो फ़ॉन्ट वेट देखो अभी, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट क्या है हमारा, तो इट डिफाइंस द वेट ऑफ फ़ॉन्ट इधर बोल्ड और लाइटर। हमारा जो फ़ॉन्ट वेट होता है कंटेंट का, हमारे कंटेंट का जो वेट होता है वो लाइट हमको करना है या फिर हमको उसको बोल्ड बनाना है, तो ये भी काम ये करता है, हमारा फ़ॉन्ट वेट कम करता है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वेट मैं अगर चाहता हूँ, मेरा भी कंटेंट देख लो कितना मोटा दिख रहा है, इसका थिकनेस देखो, इसका मतलब इस टेक्स्ट का जो थिकनेस है वो कितना मोटा है बोल्ड फॉर्म में, ठीक है। अब मैं इसे पतला बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट वेट पे जाऊँगा, मुझे इसके वेट पे जाना है, किसके, इसके वेट को मुझे कम करना है। तो वेट्स का वेट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये खाता पीता मोटा सांड है, ठीक है, तो मैं इसका वेट क्या कर रहा हूँ, पतला कर देना, इसको स्किन नहीं बना रहा हूँ। तो लाइटर करने पे तो दिखा, मतलब पतला हो गया है, देखो। अब थोड़ा ये डाइटिंग पे आ गया, पतला कर लिया ये अपने को, अपने आप को। इनफैक्ट आप बोल्डर कर सकते हो, बोल्डर मैंने जैसे बोल्डर कर दिया, तो बोल्डर वो अपना बाय डिफ़ॉल्ट बोल्डर में ही आ जाएगा, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट बोल्डर ही रहता है वो। H1 हमारा जो H1 टैग होता है वो बोल्डर ही रहता है। अगर आप उसको पतला करना चाहते हो तब इसका यूज़ करो, और आपका लाइटर है मतलब, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंटेंट लाइटर ही है मतलब पतला है, तो आप उसको बोल्डर बना दो, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 100 यूज़ करता हूँ, 100, तो यहाँ पे देखो पतला ही है मेरा, 100 पे पतला ही रहता है। एंड जैसे जैसे बढ़ाऊँगा वैसे से वो मोटा होता जाएगा। इनफैक्ट जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 500, 500 पे आई थिंक मोटा हो जाना चाहिए थोड़ा, नहीं हुआ, 600 पे हो जाएगा, 600 पे पक्का हो जाएगा, देखो 600 पे हो गया, और 100 पे क्या हो गया, पतला हो गया। तो मैं ज़्यादा ज़्यादा बोल्डर और लाइटर का यूज़ करूँ इसमें, फॉन्ट वेट वो मैं तो बोल्डर और लाइटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, तो हमारे पास है फॉन्ट फैमिली है। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, फॉन्ट फैमिली का जो राइटिंग, मतलब जो आपका जो फॉन्ट का जो राइटिंग होना चाहिए, मतलब उसको हम फैमिली बोलते हैं। बहुत सारे फैमिलीज आते हैं तो फॉन्ट फैमिली में, ठीक है। तो वो राइटिंग आप ले सकते हो कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली, मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है। अभी फ़िलहाल इसका फॉन्ट देखो क्या है, फॉन्ट ऐसा कुछ दे, इसका ऐसा दिख रहा है फॉन्ट, ठीक है। अब इसका फॉन्ट फैमिली पे जाता हूँ मैं, फॉन्ट फैमिली कॉल किया, बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज आते हैं। एरियल है, जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करे हुए ना, तो वहाँ पे एरियल वगैरह आते हैं, हल्वेटिका, सैंस सेरिफ, इस तरह के बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज आते हैं। इनफैक्ट आप गूगल फॉन्ट पे जाके आप फॉन्ट ले सकते हो, ठीक है। वो कैसे लेते हो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। एंड सैंस सेरिफ किया मैंने, कंट्रोल R, देखिए थोड़ा सैंस सेरिफ ऐसा दिखेगा आपको, ओके, सैंस सेरिफ ऐसा दिखता है थोड़ा। और अगर कर्सिव किया तो क्या होगा, कर्सिव देखो, कर्सिव मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसे तो कर्सिव ऐसा होता नहीं है, फिर भी ऐसा दिख रहा है मुझे, कोई बात नहीं, होता है भाई, कंप्यूटर से भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ,
VS कोड में भी बहुत सारे फॉन्ट है, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली पे देखो कितना सारा फॉन्ट है यहाँ पे देखो करियर न्यू है, करियर मोनोस्पेस, ये अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो कैसा दिखेगा, ये देखो कितना मस्त दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा करके आप फॉन्ट फैमिली कॉल कर, फॉन्ट फैमिली से अपना फॉन्ट बदल सकते हो। बस यही कुछ था यार, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये सब का यूज़ हम करेंगे जब भी हम बनाएंगे, ठीक है, वेबसाइट वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब हम इसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और गूगल से लेंगे फ़ॉन्ट। ठीक है, गूगल से फ़ॉन्ट लिया जाता है। आपको इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख के रखा हूँ, सैंस सेरिफ और कर्सिव लिख के रखा हूँ, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मिल जाएगा आपको गूगल फॉन्ट पे। आप जाओगे ना, वेबसाइट है गूगल फॉन्ट करके, उस पर जाओगे आपको सारे के सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल तो सॉरी नॉर्मल लिख देना यहाँ पे, नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके इस पे क्या बोलते हैं, ब्राउज़र पे डिपेंड करता है आपका ब्राउज़र कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा है। ठीक है, ब्राउज़र भी फ़ॉन्ट यूज़ करता है भाई, तो ब्राउज़र जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा है तो सारे के सारे फ़ॉन्ट वैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र डिसाइड करेगा। ठीक है, एंड फ़ॉन्ट वेरिएंट देखते हैं, फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या होता है। फ़ॉन्ट वेरिएंट यार बहुत ही मज़ेदार चीज़ है यार, अब मतलब राइटिंग आप देखो ना मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या करता है, आपका लोअर केस अपर केस में बना देता है। हाँ मैं सोच रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि वो तो मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से भी कर दूंगा अपर केस, बट ये जो फॉन्ट वेरिएंट है ना वो कुछ अलग ही करता है। आपका जो यहाँ पे थोड़ा आपका जो लोअर केस है वो अपर केस पे तो बना देगा, बस थोड़ा सा आपका छोटा कर देगा, जो आपका ओरिजिनल एक्चुअल जो कंटेंट रहता है ना उससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है वो। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिख के रखा है, इट इज़ यूज टू, यहाँ पे पढ़िए, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट ऑल लोअर केस लेटर्स इनटू अपर केस बट इट अपीयर लिटल बिट स्मॉल फॉन्ट साइज देन ओरिजिनल। ओरिजिनल से ये थोड़ा सा छोटा दिखता है इसका फॉन्ट साइज। ठीक है, और वैल्यूज़ का वैल्यू याद रखिएगा स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स, इसका बस एक ही वैल्यू है स्मॉल कैप्स। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही रहता है, तो स्मॉल कैप्स आप यूज़ करो। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ स्मॉल कैप्स। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट मैंने लिया, वेरिएंट कहाँ गया भाई। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट मैंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया। अब क्या करूँगा मैं, स्मॉल कैप्स, देखो यहाँ पे मेरा आ गया स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स आ गया। कंट्रोल एस सेव किया मैं, और यहाँ पे कंट्रोल आर, देख रहे हो, मतलब अपर केस में तो आ गया, बस जो आपका जो एक्चुअल जो इसका जो होता है ना साइज़, एक्चुअल साइज़ इससे थोड़ा सा छोटा रहता है। अभी मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका एक एस हटा देता हूँ, स्पेलिंग आप गलत करो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए एक एस हटा दिया इसका। ठीक है, अभी देखते हैं, देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। इनफैक्ट आप देखो मैं कैप्स डाल रहा हूँ इसमें, अगर आपका जो बड़ा लेटर होगा, ये जो इसमें एक और कमाल का चीज़ है, आप जैसे एच यहाँ पे बड़ा ले रहे हो, ठीक है, और मैं डब्ल्यू भी बड़ा ले रहा हूँ यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, एक और वर्ड ले लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड, एक और हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड वाइड ले लेता हूँ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड वाइड ले लिया मैंने। अब देखो इसका कमाल क्या है, इसका जो मैंने कैपिटल पे लिया ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है एच डब्लू, ये सब क्या किया मैंने कैपिटल पे ले लिया है, तो कैपिटल वाले थोड़े और बड़े हो जाते हैं। देखना चाहते हो, ये देखो ये कितना बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया, बाकी के देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं, एंड इनफैक्ट ये देखो बड़ा जो कैपिटल वाला है ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है आपके, आप यूज़ कर सकते हो, नहीं भी यूज़ करो कोई बात नहीं, इसका कोई नेसेसरी नहीं है कि आप यूज़ ही करना है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करो मत करो। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने वाले थे, तो हमने फ़ॉन्ट्स के सारे कुछ पढ़ लिए। ठीक है, तो ये सारे हमने फ़ॉन्ट्स के देख लिए। अब देखते हैं कहाँ गया, हाँ तो ये रिलेटिव यूनिट्स थे हमारे। ठीक है, तो अभी एम और रेम क्या होता है। ठीक है, एम क्या करेगा कि आपका जो फॉन्ट का जो साइज़ होगा ना, जो पेरेंटल जो फॉन्ट का जो साइज़ होगा, ये फॉन्ट का साइज़ जो होगा आपका जो पेरेंट में, अभी मैं बताता हूँ आपको। एंड मान लो आपने एक डिव लिया, ठीक है, डिव लिया, इसमें आपने एक कंटेंट डाला, हेलो देयर, हेलो देयर करके एक कंटेंट डाला।
मैंने टैग मैं जरूरी नहीं है आप टैग में डालो, ऐसे भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो एक मिनट, ये क्या आ गया भाई। तो मैंने एक कंटेंट डाला हेलो देयर करके, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा क्लास दे देता हूँ उससे पहले, डिव को क्लास दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने 30 पिक्सल। एक मिनट क्या कर रहा हूँ मैं भी नहीं, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, कंटेनर कंटेनर करके एक ले रहा हूँ, ठीक है। आपका ये कंटेनर है अभी, ठीक है। तो मैं डॉट कंटेनर कॉल कर यहाँ पे डॉट कंटेनर कॉल किया मैंने यहाँ पे क्लास को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका जो फॉन्ट साइज़ हो वो हो जाए 30 पिक्सल, ठीक है। तो ओके 30 पिक्सल हो गया अपना हेलो देयर करके, 30 पिक्सल हो गया। अब इसके नीचे से मैं अगर एक और कंटेंट ले रहा हूँ, मतलब डिव के अंदर मेरा एक और कंटेंट है, ठीक है। जैसे मैं चाइल्ड कंटेंट है जो मेरा पैराग्राफ करके मैं लॉरेम करके ले रहा हूँ, लॉरेम 5 करके, ठीक है। इतना सारा कंटेंट है मेरे पास, ठीक है, ये वाले कंटेंट, ठीक है। तो ये रैम क्या करता है, रैम यूनिट, रैम है कि एम है ना। तो एम यूनिट क्या करता है कि इसका जो रिलेटिव होगा इसके फॉन्ट के, जो मेरा पेरेंट का जो फॉन्ट होगा ना, मेरा पेरेंट एलिमेंट कौन है अभी, ये है डिव है। तो इसका जो फॉन्ट होगा उसके वो 2 टाइम होगा, 2 टाइम बड़ा होगा। कैसे, ये देखो इसको पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ अभी मेरा एक ही है, तो मैं सीधा पैराग्राफ कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ मैंने कॉल किया। अब मैं इसका फॉन्ट साइज चाहता हूँ इसका 3 एम चाहता हूँ, ठीक है। अब 3 एम करने पे क्या हो रहा है कि जो मेरा जो 30 पिक्सल जो इसका पेरेंट एलिमेंट का जो मेरा जो पेरेंट का जो एलिमेंट है, मेरा कंटेनर है जो, इसका 30 पिक्सल फॉन्ट साइज़ है, ठीक है। 30 पिक्सल फॉन्ट साइज़ है, एक मिनट, 30 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज़ है। तो इसका ये 3 टाइम बढ़ जाएगा, 3 टाइम, 3 मैंने लेना है मतलब 3 टाइम बढ़ जाएगा इसका। अगर 2 लिया तो 2 टाइम बढ़ जाएगा, 2 टाइम इसका 30 पिक्सल का 2 टाइम क्या होता है 60, ठीक है। तो 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3 टाइम 90, 339 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 पिक्सल मेरा ये पैराग्राफ के जो फॉन्ट साइज़ होगा वो हो जाएगा 90 पिक्सल, ठीक है, 90 पिक्सल। ये इसका 30 पिक्सल है, अभी मैंने इसका 3 एम ले लिया, मतलब 30 पिक्सल का 3 टाइम, तो दैट इज़ 90 पिक्सल, ठीक है। तो 90 पिक्सल देखो यहाँ पे, देखो कितना 90 पिक्सल इतना बढ़ गया, समझ रहे हो। ये होता है एम यूनिट अपना, ठीक है। यूज़ होता है यार, बहुत जगह यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो फिर रैम देखो, रैम क्या होता है, रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट क्या है, रूट एलिमेंट हमने बहुत पहले देख चुका है, ठीक है। रूट एलिमेंट जो HTML के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे रूट एलिमेंट है। HTML क्या है, अपना रूट है, जड़ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे रूट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो रूट एलिमेंट को अभी मैं करने के लिए, तो रूट एलिमेंट को कॉल करो पहले। रूट एलिमेंट अपना क्या है, HTML। अब इसके रिलेटिव होना चाहिए सारे एलिमेंट्स। अब इसके में इसका जो फॉन्ट साइज मैं कर देना बाय डिफ़ॉल्ट, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे HTML के जितने भी सारे एलिमेंट्स के जो कंटेंट है उनका जो फॉन्ट साइज़ हो वो 30 नहीं, चलो इस बार 25 पिक्सल कर लेते हैं, 25 पिक्सल हो जाए, ठीक है, 25 पिक्सल हो जाए, ठीक है। बट अब इसके रिलेटिव मैं चाहता हूँ, रूट के रिलेटिव अगर चाहते हो कि आपका एलिमेंट का साइज़ जो फॉन्ट साइज़ हो वो बड़े घटे कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं अभी कॉल कर रहा हूँ पैराग्राफ को। तो रूट के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट है सबके साइज़ क्या हो जाएगा, अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं इसका फॉन्ट साइज़, ये भी सेम चीज़ 25 इंटू 2 50। अगर मैं यहाँ पे 2 रैम कर रहा हूँ तो मेरा इसका डबल हो जाएगा। किसका डबल हो जाएगा, इसके रिलेटिव है ना, HTML के रिलेटिव है। तो इसका 25 पिक्सल है, तो इसका 2 टाइम्स ऑफ 25 पिक्सल क्या हो जाएगा इसका पैराग्राफ का 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल देखते हैं हो रहा है कि नहीं। ओके, तो ये 50 पिक्सल हो गया, इसका 20 पिक्सल ही है, इसका 25 पिक्सल है, इसका 25 पिक्सल है, इसका 50 पिक्सल हो गया। इसका 25 पिक्सल क्यों हो गया, क्योंकि मेरा जो रूट एलिमेंट है उसी का तो मैंने कर दिया 25 पिक्सल। तो एलिमेंट इसके अंदर जितने भी सारे कंटेंट है सबका 25 पिक्सल हो जाएगा। बट जिसका मैं चाहता हूँ करना, बढ़ाना घटाना जिसका चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्टर एज ए सिलेक्टर लेके मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पैराग्राफ को 2 रैम कर दिया, ठीक है, ऐसा यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे अपना VW जो कि हमारा
व्यू विड्थ होता है। व्यू विड्थ क्या है, ठीक है। व्यू विड्थ जो अपना व्यू पोर्ट होता है, व्यू पोर्ट देखो यहाँ पे पढ़ो, रिलेटिव टू द विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। हमारा जो विड्थ है, हमारे फॉर एग्जांपल मेरे स्क्रीन का जो ये जो विड्थ है, इसके रिलेटिव मेरा जो एलिमेंट होगा वो अपना साइज़ कवर करेगा, ठीक है। अब जैसे ब्राउज़र हो गया, ब्राउज़र मेरा पूरा व्यू पोर्ट है, मेरा ये यहाँ से यहाँ तक का व्यू पोर्ट होता है। देखो दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यू पोर्ट होता है, ये यहाँ से ब्राउज़र का, ठीक है। ये मेरा विड्थ का और ये मेरा हाइट का, ये मेरा विड्थ का, इतना बड़ा इसका व्यू पोर्ट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा एलिमेंट साइज़ कवर करेगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हाइट और विड्थ का एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है। हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। एक मिनट, ये मैंने कंटेनर, रुक जाओ, हाँ तो मुझे कंटेनर चाहिए था। एक मिनट, ये क्या हो जाता है भाई, इसे पूरा कट कर लो। ओके, तो मेरा जो कंटेनर, मुझे अभी बस कंटेनर का काम है तो मैं कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है। तो कंटेनर का काम है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्यू विड्थ कितना क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तो मैं इसका व्यू विड्थ लेने के लिए तो मैं पहले हाइट, पहले विड्थ, ये विड्थ पे काम करेगा। व्यू विड्थ आपका विड्थ पे काम करता है, ठीक है। जो मेरा कंटेनर का जो मेरा जो व्यू विड्थ, मेरा जो व्यू पोर्ट है अपना, मेरा पूरा, एक मिनट, कंट्रोलर, मेरा जो व्यू पोर्ट है पूरा का पूरा, व्यू पोर्ट वो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है, पूरा का पूरा एरिया इतना तक कवर कर रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं अपना साइज़, एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग मैं अपना साइज़ क्या करना चाहता हूँ, मेरे कंटेनर का साइज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा कंटेनर का साइज़ क्या होना चाहिए। तो वो ये होता है अपना, जैसे कि 1 BH अगर मैं करूँगा, 1 BH, और इसका मैं बताने के लिए आपको, और हाइट भी होता है, हाइट और विड्थ दोनों दे देता हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, ये देखो, ये मैंने VW है और VH है, दोनों को मैं साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। एक जो दोनों सेम ही चीज़, सेम चीज़ नहीं है। ये विड्थ के लिए काम आता है और ये हाइट के लिए काम आता है। जो हमारा कंटेनर का जो विड्थ या फिर कोई भी एलिमेंट है उसका कंटेनर का विड्थ और हाइट क्या होना चाहिए, ये व्यू पोर्ट के रिलेटिव, हमारा जो व्यू पोर्ट है उसके रिलेटिव क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर हाइट ले रहा हूँ, मेरा जो हाइट है कंटेनर का वो मैं चाहता हूँ कि 50 VH हो जाए। 50 VH मतलब टोटल मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 100 VH है, ठीक है। 100 VH मतलब मेरा जो पूरे व्यूपोर्ट का जो ये है मेरा जो पूरा व्यूपोर्ट है वो उसका पूरा 100 VH हाइट है, पूरा 100 VH हाइट है। बट जो मेरा और मेरा विड्थ है वो भी पूरा 100 VH विड्थ है मेरा, ठीक है। मेरा पूरे इसका, किसका, मेरे ब्राउज़र का, ठीक है। तो उसके रिलेटिव मुझे अपना साइज़ चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा कि हाइट मैंने तो 100 VH नहीं डाल के मैं 50 VH, मतलब मेरे व्यू पोर्ट का आधा, मेरे व्यू पोर्ट का आधा, मतलब मेरा जो हाइट होगा वो आधा हो जाएगा। एंड हाइट हो गया मेरा, और विड्थ के लिए आप VW यूज़ करोगे, मतलब व्यू विड्थ, ठीक है। इसको भी मैं चाहता हूँ कि व्यू विड्थ मेरा VW हो जाए, ठीक है, VW हो जाए। एंड कलर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा जो कंटेनर है वो मेरा कैसा दिख रहा है, ठीक है। कंटेनर को मैं कर देता हूँ रेड। अब देखो ये आधा, देख रहे हो, आधा आधा इसका मेरा जो व्यू पोर्ट का है वो आधा आधा एरिया ले लिया है, यहाँ से मेरा आधा ले लिया है, ये आधा, ये जो मेरा ये तो पूरा कंटेनर है, ये मेरा पूरा कंटेनर है जो कि मेरा डिव है, दैट इज़ माई डिव, ये मेरा पूरा का पूरा डिव है, ठीक है। और डिव का जो मेरा हाइट है, डिव का जो हाइट है वो मेरा क्या हो गया था, 50 VH मैंने किया था, और विड्थ के ने क्या किया इसका 50 VW किया था। तो मेरा इसने ऐसा कवर किया, मतलब मेरे ब्राउज़र के व्यू पोर्ट के रिलेटिव इसने अपना साइज़ कवर किया। वही आप पिक्सल से नहीं कर पाते, ये पिक्सल से आप नहीं कर पाते। आप 50 पिक्सल देते बहुत छोटा हो जाता, 50, वही मैं अगर अपना ये कर दूँ, पिक्सल से आप दे ही नहीं पाओगे, कभी नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये तब यहाँ पे इस चीज़ पे ये काम आता है अपना रिलेटिव प्रॉपर्टी। 50 पिक्सल में दे देता हूँ, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, देखना छोटा हो जाएगा बहुत। देख रहे हो कितना छोटा हो गया, 50 पिक्सल, देख रहे हो ना, ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ ना करो आप। अगर आप चाहते हो कि मेरा पूरा व्यू पोर्ट का, मेरा व्यू पोर्ट का 50 पर ये ले ले, तो आप ऐसा कर लो,
इसका क्या था, वी एच था ना। अब ऐसा कर लो, इनफैक्ट आप डबल भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये 50-50 लिया, अब डबल भी कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं हाइट है, मेरा हाइट है, उसको मैं 100 तो मेरा नॉर्मल होता है, 100 तो मेरा नॉर्मल पूरा हाइट हुआ इसका। ये देखो मेरा 100 व्यू पोर्ट है, पूरा 100 व्यू पोर्ट इसने कवर कर लिया, हाइट है उसने अपना, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसका 2 हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है। मेरा जो 100 व्यू पोर्ट है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, डिफ़ॉल्ट में नहीं रहता वो, मतलब जो कि मेरा व्यू पोर्ट का पूरा हाइट है वो डबल है, ठीक है। अभी देखो डबल है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो पूरा डबल हो गया, उसका डबल ले लिया। 200 मतलब मेरा व्यू पोर्ट अगर 100 है तो 200 क्या हो गया, मेरा व्यू पोर्ट का डबल हाइट, ऐसा हो जाता है। इनफैक्ट मैं ये क्या बोलते हैं, इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी मैं 200 कर सकता हूँ, ठीक है। 200 किया। अब इसका भी देखो, यहाँ से मैं पूरा 200 पूरा यहाँ तक मेरा व्यू पोर्ट का डबल हो गया। तो आप ऐसे करके अपना कंटेनर बना सकते हो, किसके किसके रिलेटिव, अपने व्यू पोर्ट के रिलेटिव, ठीक है। इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। एंड एक और प्रॉपर्टी है जो परसेंट होता है। अब परसेंट क्या काम करता है, व्यू पोर्ट तो हो गया आपके व्यू विड्थ और व्यू हाइट हो गया आपके ब्राउज़र के रिलेटिव रहता है। एक मिनट, कंट्रोल, तो ये तो ब्राउज़र के आपके रिलेटिव हो जाता है। कंट्रोल एस दबाता हूँ मैं, कंट्रोल आर, तो ये तो आपके ब्राउज़र के रिलेटिव हो गया। बट अगर आपका कंटेनर है तो उसके रिलेटिव आप क्या करोगे। अगर मेरा कंटेनर है, एक मिनट मैं जेड दबाता हूँ, 50-50 पिक्सल था ना, ये 50-50 पिक्सल है, डॉलर, इतना तो है मेरा। अब इसके रिलेटिव में एक और एलिमेंट लेना चाहता हूँ, ठीक है। एक और एलिमेंट लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मैं एक और डिव अंदर ले रहा हूँ, अंदर एक और डिव आप ले सकते हो, और इसको मैं क्लास दे दे रहा हूँ, क्लास दे देता हूँ चाइल्ड करके मैंने इसे क्लास दे दिया। कंट्रोल एस सेव किया और मैंने यहाँ पे लिखा डॉट चाइल्ड, ठीक है। और ये लिया मैंने, और मैं इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग मतलब किसके रिलेटिव, इस कंटेनर के रिलेटिव मैं अपना 50-50% इसका देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे परसेंट आपका काम आ जाता है, परसेंट। अब परसेंट कैसे आता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंट के लिए आप क्या करोगे, हाइट इसका रख दोगे क्या 50%। आपका ये पूरा का पूरा 100% है, ये पूरा का पूरा इसको 100% मानेगा। आपका जो एलिमेंट है ये पूरा का पूरा इसको 100% मानेगा, और इसको पूरा 100% मानेगा हाइट, और इसको पूरा का पूरा 100% मानेगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपना हाइट और विड्थ चेंज कीजिए, देखिए कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50% मेरा हाइट होना चाहिए, एंड 50%, सॉरी विड्थ है ना, 50% इसका विड्थ होना चाहिए। मेरा जो कंटेनर है उसके रिलेटिव, ठीक है, उसके रिलेटिव 50% इसका विड्थ। ये देखो अभी नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने इसे कलर नहीं दिया ना, कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ना कि कलर। कलर यूज़ होता है आपके कंटेनर पे, बैकग्राउंड बताएंगे बैकग्राउंड कलर भी, ठीक है। तो इसको मैं देता हूँ ब्लू। अब देखना, देख रहे हो, अब इसके अकॉर्डिंग ये अपना 50% ले लिया, और ये अपना 50% ले लिया, हाइट अपना 50-50% ये ले लिया, देख रहे हो, ये अपना 50% ले लिया, और ये अपना 50% ले लिया, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, अपना विड्थ अपना 50% इधर से, और हाइट अपना 50% यहाँ से, ठीक है। तो ये अपना परसेंट यहाँ पे काम आता है। अगर आप यहाँ पे व्यू पोर्ट दे देते तो क्या होता, समझ रहे हो, अगर क्या होता मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पे 60 VW दे रहा हूँ, और यहाँ पे 60 VH दे रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया, कंट्रोल आर, देखो ये क्या किया, पूरा का पूरा मतलब अपने जो व्यू पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग वो अपना 60% लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे आपका परसेंट काम आता है, ना कि, हाँ, ना कि आपका व्यू पोर्ट, व्यू हाइट और व्यू विड्थ, ठीक है। तो 50-50% दे दो, ठीक है। ऐसे आपका यूनिट्स काम करते हैं, ठीक है, समझ गए होगे। एंड इनफैक्ट अगर मैं एक और डिव लेना चाहता हूँ अंदर, ऑब्वियसली लो यार, कितना भी डिव ले लो, ठीक है। अंदर में अगर एक और डिव ले रहा हूँ, ठीक है, एक और डिव ले रहा हूँ, अब मैं इसे लिख ले रहा हूँ क्लास चाइल्ड, चाइल्ड 2 करके, ठीक है, चाइल्ड 2 करके। एंड एक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डॉट चाइल्ड 2, सिलेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है। तो चाइल्ड 2, अब मैं चाहता हूँ इसका जो विड्थ और हाइट हो,
हाइट हो, अब इसकी हाइट हो 50%, रुक जाओ 50-50% ले लेता हूँ, वेट मैं समझाता हूँ फिर अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा आप बताओ, ठीक है। अब बैकग्राउंड मैं इसका येलो चाहता हूँ, ठीक है। अब बताना अब क्या होगा, ठीक है। देख लो अब क्या किया यहाँ पे, अब वो इसके अकॉर्डिंग, किसके रिलेटिव, ये कंटेनर के रिलेटिव। अब इसका जो पेरेंट एलिमेंट क्या हो गया, इसका पेरेंट एलिमेंट ये देखो, इसका जो ये वाला जो हमारा यहाँ से देखो, ये जो कंटेनर था हमारा, कंटेनर का लाल कलर जो कि हमारा व्यू पोर्ट, व्यू हाइट हमने ऐसे करके दिया, ठीक है। सॉरी व्यू पोर्ट के रिलेटिव किया था हमने। बट हमारा जो दूसरा कंटेनर था जो कि चाइल्ड है, तो चाइल्ड का मैंने क्या किया था कि 50-50% दिया था, जो कि इसके रिलेटिव था। किसके रिलेटिव, हमारा पेरेंट एलिमेंट कौन सा, कंटेनर के रिलेटिव था। बट अब इस चाइल्ड के रिलेटिव ये अब ये जो चाइल्ड है, जो सेकंड चाइल्ड है हमारा, जो सेकंड चाइल्ड अब इसके रिलेटिव है। किसके रिलेटिव, पहले वाला अपना जो, अब वो क्या किया, अब इसको पेरेंट माना। अब इसको पेरेंट मानने के बाद ये क्या हुआ कि इसको पेरेंट अपना बाप मान लिया, तो इसको बाप मानने के बाद ये बोला कि इसका तो 100% है और इसका भी 100% है, तो मैं इसका आधा आधा इसने मुझे दे दिया है कि 50-50%, तो मैं इसका 50% कवर कर लेता हूँ। तो ये 50% यहाँ से कवर कर लिया, और ये जो हमारा कंटेनर था, ये जो 50% इसने इस कंटेनर का कवर किया, इसका लाल वाले का। रेड वाले का कवर, रेड वाले का 50% की 50-50% किसने लिया, ब्लू वाले ने। अब ब्लू वाले का 50-50% किसने लिया, येलो वाले ने, ठीक है। तो ऐसे रिलेटिव कंटेंट्स हमारे रिलेटिव यूनिट्स काम करते हैं। तो रिलेटिव यूनिट्स बहुत ही मज़ेदार और यूज़फुल है, ठीक है। तो इसे अपने दिमाग में बैठा लो कि रिलेटिव यूनिट्स हमें यूज़ करना ही करना है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए ये सेशन बहुत लंबा हो गया यार, तो चलिए चलते हैं। और एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।